हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं रहस्य रेडियो। आज का हमारा टॉपिक है समय यात्रा यानी कि टाइम ट्रेवल। क्या इंसान इस दुनिया में समय की सीमाएं लांघकर अतीत या भविष्य में यात्रा कर सकता है? क्या समय यात्रा संभव है? और अगर ये सच में संभव है, तो क्या आप समय यात्रा करके भूतकाल में जाना चाहेंगे? अगर आप भूतकाल में जाना चाहेंगे तो आप किस समय में जाना चाहेंगे? क्या आप हनुमान के लंका दहन को देखना चाहेंगे या फिर अपने माता-पिता की शादी का समय देखना चाहेंगे? दोस्तों, ऐसी बातें सुनकर हम अक्सर आनंदित हो उठते हैं, लेकिन अभी तक समय यात्रा महज एक कल्पना ही है। हालाँकि आज के समय में समय यात्रा की ऐसी घटनाएँ और किस्से कहानियाँ हैं, जो समय यात्रा की संभावनाओं को सही बताती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक नज़र डालते हैं समय यात्रा और उससे जुड़ी कुछ मिथक और सच्चाइयों के ऊपर। समय यात्रा की कल्पनाओं में एक ऐसी ही कल्पना है टाइम मशीन की। हम लोग सोचते हैं कि समय यात्रा अगर पॉसिबल है, तो उस समय यात्रा को करने के लिए किसी मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। या तो हम भविष्य में जाएँ या तो अतीत में जाएँ। लेकिन उस जगह, उस समय में जाने के लिए हमें एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हॉवर्ड जॉर्ज वेल्स ने 1995 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास लिखा। इस उपन्यास में एक ऐसी मशीन की कल्पना की गई है, जिसमें बैठकर कोई भी इंसान भूतकाल या भविष्यकाल में किसी भी समय में जा सकता है या समय यात्रा कर सकता है। हालाँकि इसके बारे में वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य काल में समय यात्रा की संभावना है, लेकिन भूतकाल में समय यात्रा करने की संभावना लगभग ना के बराबर है। तो चलिए हम कुछ वैज्ञानिकों के मत को जानते हैं कि उन लोगों का क्या राय है, उन लोगों की क्या सोच है। इस कंसेप्ट को एक साधारण रूप से उदाहरण के तौर पर हम समझते हैं। यदि हम समय यात्रा करके भूतकाल में जाकर अपने माता-पिता की शादी को रोक देते हैं, तो हमारा कोई अस्तित्व ही नहीं होगा और इस कंडीशन में वो व्यक्ति जो अभी समय यात्रा कर रहा, यानी कि मान लूँ मैं, कौन होगा? यानी कि अगर हम भूतकाल में पैदा ही नहीं हुए, तो आज वर्तमान में हम समय यात्रा कैसे कर सकते हैं? इसी वजह से भूतकाल में समय यात्रा करना असंभव माना जाता है। इस पर वैज्ञानिकों का मानना है कि जो घटना घटित हो चुकी है, उसकी छवि और आवाज़ ब्रह्मांड में पार्टिकल्स के रूप में मौजूद रहती है। जिस तरह से आप फ़िल्म देखते हैं, उसी तरह टाइम मशीन के द्वारा आप अस्त की इन घटनाओं को देख सकते हैं। लेकिन आप इसमें कुछ बदलाव नहीं कर सकते और अगर आप ऐसे करने गए, तो वो पार्टिकल्स बिखर कर नष्ट हो जाएँगे। अब आइए हम देखते हैं कि भौतिक सिद्धांत क्या कहता है। हालाँकि अगर हम इस उदाहरण को क्वांटम फिज़िक्स के नज़रिए से देखें, जिस समय हम भूतकाल में जाकर अपने माता-पिता की शादी को रोकेंगे, उसी समय ब्रह्मांड 2 हिस्सों में बँट जाएगा और उसमें एक समांतर ब्रह्मांड का निर्माण होगा, जिसमें ना हमारे माता-पिता की शादी हुई होगी और ना ही हम पैदा हुए होंगे। और दूसरी तरफ हमारा ब्रह्मांड वैसा ही रहेगा, जिसमें हमारे माता-पिता की शादी भी हुई होगी और हम पैदा भी हुए होंगे। अब अगर हम फ्यूचर में यात्रा की बात करें, तो ये संभव है कि इसे आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी कि सापेक्षता सिद्धांत के द्वारा साबित भी किया जा सकता है। इस थ्योरी के अनुसार यदि हम प्रकाश की गति से यात्रा करते हैं, तो भविष्य में समय यात्रा किया जा सकता है।
अब हम एक नज़र डालते हैं टाइम मशीन पे। उदाहरण के तौर पर अगर एक 20 साल के व्यक्ति को प्रकाश अंदर अंतरिक्ष में हमें भेजना है उसे टाइम मशीन के थ्रू, और ये व्यक्ति अंतरिक्ष में 5 साल गुजारने के बाद जब पृथ्वी पर वापस आएगा तो इसके साथियों में से कुछ उम्र की अधिकता के कारण मर गए होंगे और दूसरे दादा परदादा बनकर पोते पोतियों के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अंतरिक्ष में 5 साल गुजारने के बाद इस व्यक्ति की उम्र महज 25 साल की ही होगी, जबकि इनके साथियों की उम्र 70 साल के करीब होगी। क्योंकि प्रकाश की गति से चलने के कारण इस व्यक्ति ने समय को पीछे छोड़ दिया, इसलिए साथियों की तुलना में इसके लिए समय की गति धीमी हो गई, जिससे इसने अंतरिक्ष में जीवन के 5 साल का अनुभव किया, जबकि इनके साथियों ने पृथ्वी पर जीवन के पूरे 50 साल का अनुभव किया। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो अंतरिक्ष में ये आदमी 50 साल आगे भविष्य में पहुंच गया था और वापस पृथ्वी पर आकर यह अपने अतीत को देख रहा होता। अब जैसा कि समय की गति में यात्रा करने पर हम समय क्रम समझ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टाइम मशीन नहीं बनी जो समय की गति से चल सके। इसका मुख्य कारण ये है कि टाइम मशीन को समय की गति से चलने के लिए हमें भारी मात्रा में ऊर्जा चाहिए, और इतनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिकों को पहले किसी ग्रह के संपूर्ण ऊर्जा को प्रयोग करके उस टाइम मशीन में लगाना होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है आज के टाइम में। यकीन मानिए जिस दिन ऐसा होगा उस दिन इंसान समय यात्रा करके अपना भविष्य बदलने में सक्षम होगा, बल्कि मानव इतिहास एक बार फिर से लिखा जाएगा। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियोस देखने के लिए और अच्छे फैक्ट्स जानने के लिए जो कि हमारे यूनिवर्स, हमारे अंतरिक्ष के बारे में होते हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरी जितनी भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो सब आपको तुरंत मिल जाए जैसे ही मैं उन्हें यूट्यूब पर पोस्ट करूं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।